मैं गौस नगर में रहती हूँ गैरेज में। ऐसा कल घर के ओनर आए थे 4-5 जनों को, लीडरों को लेकर नीचे गौस नगर में रहते करते लोग आए थे। ऐसा घर खाली करो वो करो बोले, तो मैं बोली आदमी नहीं है मेरा, आए खुद मैं बात कर ले कि आप खाली करा लो बोल के मैं ऐसा बोली। तो उन्होंने गाली गलौज गंदे गंदे अल्फाज से बात कर रहे थे मेरे साथ, गंदे गंदे गालियाँ दी उन्होंने मेरे को। मेरा हाथ पकड़ के, मैं बोलो जी, हाथ पकड़ के खींचे मेरा, तो मेरे को मार लग गया। अंदर घुस के बच्ची को मकानदार। नाम क्या है मकानदार? मकानदार का नाम नहीं मालूम। नहीं, नाम नहीं मालूम उनका। मेरे शौहर नहीं है घर पे। कब से नहीं है? 6-7 महीने से नहीं है। मेरे को 4 महीने से टॉर्चर कर रहे लोग, घर खाली करो बोल के। मैं बोली मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी आए खुद में, आप बात कर लेके खाली कर देते हम लोग बोल के बोले। तो नहीं सुन रहे। नीचे गौस नगर में रहते, किराना स्टोर है उनका, मकानदार है नहीं है, नहीं मालूम मेरे को। ऐसा 4-5 जनों को लेके आए ना, लेके आके मेरे को ऐसा गाली गलौज करे, ऐसा ढकल दिया। मेरी बच्ची को भी मार लगा, मेरे को भी मार लगा हाथ को। कल आके मैं कंप्लेंट लिखाई यहाँ पर, आ जाई तो उन्होंने बोल रहे FIR कापी कल आके लियो बोल के। ये बल्लागुड़ा PS। केसीआर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं भी मेहनत करके बच्चों को पाली सो हूँ और मेरे बच्चे को 6 महीने से टॉर्चर हो रहा। ये खूनी गज़बल के है और पुलिस वालों का मकबर है। उन पुलिस वाले उसकी गाना गा रहे। हमारे घर पे घड़ी घड़ी मेरे भाव, मैं रहती हूँ मल्लापल्ली में, मेरी भाव रहती है गौस नगर में। PSO में जाके मैं कंप्लेंट अगर कर रही हूँ तो इतना क्या बोल रहे, पहाड़ी को जाओ, चंद्रन गुट्टे को जाओ, मारट पल्ली को जाओ, बल्कि मेरे को ऐसा फिर साहब परसों भी। और मेरी भाव फांसी भी डाली, परसों फांसी डाल लिए। तो मैं आई थी साहब कंप्लेंट लिखाने। केसीआर साहब, आज से रिक्वेस्ट है, हम एती मैसीर है और ये मकानदार, हम 20 लाख रुपए मेरा बच्चा लगा के पूरा घर बनाया साहब। अब मेरा बच्चा भागेगा है तो घर खाली करो बोल के लोगों के बातों में सुन के आके नीचे लीडरों को ले के आके मेरी भाव के ऊपर रेप केस करने गया। मेरे को रेप केस लिखा है। तो और ये पुलिस वाले क्या करे साहब, कल लिखा के दवाखाने को भिजा के, केसीआर साहब आपको इत्तीजा है मेरी, मैं बेवा हूँ और हमारे से बदतर हो जाएंगे। मेरा बच्चा 20 लाख रुपए लगाया केसीआर साहब, मैं दूँ पैसे, ज़मीन बेच के मैं पैसे दूँ केसीआर साहब, और मैं दूँ पैसे। मेरा बच्चा वहाँ पूरा घर बनाया साहब, टीना नहीं थे, कुछ नहीं थे, हर चीज़ बनाया, बोरिंग बनाया, सब बना। पैसे दियो। मेरा बेटा बोल रहा फ़ोन पे, अम्मी पैसे लियो, अपन खाली कर देंगे बोल रहा। उन बोल रहा कह के पैसे दिए, उसका बावा के हाथ में हमारा बच्चा दिया। उन बोल रहा बावा मर गया मेरा बोल के बोल रहा साहब, बावा मर गया तो फिर बावा को ले के आओ बोल के मैं बोल रही साहब। मेरी ये गुजारिश है आपसे केसीआर साहब। और मेरी भाव को आके हाथ पकड़ा, उन मेरी पोतरी को मारा। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ साहब, मैं मल्लापल्ली में रहती हूँ। हाथ पकड़ने वाला मकानदार का बेटा है साहब, बुढ़ा हाँ, उनका इंतकाल होगा बेचारों का। उन्होंने बोले मैं देता हूँ बेटा, तू जितने पैसे लगा रहा लगा ले बोल के उन्होंने बोल के गए साहब। तो इन हंस के क्या बोल रहा, नीचे के लीडरों को ले के आ रहा साहब। वो नाम नहीं मालूम केसीआर साहब। हाँ नहीं, प्रूफ नहीं है साहब। जो वहाँ पर पट्टेदार जो है ना, ईसा शादी है ना, उन्होंने हमारे को बोले आप मकानदार को बुलाओ, मैं आप उनसे बात करके आपके पैसे दिलाता हूँ बोल के बोले। उनके हाथ में दिया मेरा बच्चा पैसे। हमारे बच्चे को वहाँ पर नया गया था, उसको नहीं मालूम। उन्होंने बनाते पूरों के घर आना, कोई भी मजबूर है साहब, गरीब लोग हैं, उन्होंने लेके आते करते साहब। बस मेरी तेजा है साहब, मेरा बच्चा 6 महीने से भाग और खूनी गज मेरे बच्चे को मारता हूँ बोला तो भाग लेते फिर रहा साहब। दरगाह अब अंदर है साहब। जिस दिन उसके दोस्त को मारा उस दिन मेरे घर भाव को फोन आ करा, रिकॉर्डिंग भी है साहब, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते। खूनी गज है, मुबीन है और उसका नाम क्या है, और अभी 2 जने हैं साहब यहीं रहते और इन लोगों को कामा देते बोल के ना उठा रहे हैं साहब। कंप्लेंट करके भी ना जेल को भी चले गए, ना कुछ भी नहीं करे। और मेरी भाव फांसी ले लिए तो भी ना कुछ भी नहीं करे साहब। PS हम ना 15 दिन से चक्रा कर रहे। हाँ, PS को 15 दिन से मेरी भाव कर रही। मैं आज दूसरा दिन है। मैं ऐसे आपकी भाव को तो कल पकड़े बोल के बोल रहा ना मकानदार। नहीं, रोज वो उन कर रहा और मकानदार भी रोज टॉर्चर कर रहा। तो मैं नको अपन गरीब लोग नहीं कर सकते ना जी, मगर अब ये कदम उठाना पड़ा मेरे को। वजह बोले तो अंदर घुस जा रहा था। अकेली औरत क्या करती बोलो, अकेली औरत क्या करती साहब। घुस जा रहा अंदर, सामान फेंकने जा रहा तो फांसी डालिए। तो वो लोगों को लेके आया नीचे से, लीडरों को। वहाँ लीडर ऐसी करते साहब, लीडरों पूरे मिलके कामा कर लेके उन्ना बांट लेते पैसे। गरीब लोगों को हर क्या बोल रहा, कब्जा करे कर। वहाँ के लोगों गवाही है साहब, हमारा बच्चा कितना काम करा, कितनी मट्टी डाला, क्या क्या बनाया, सब गवाह है साहब। तो हम बोले, हमारे बच्चा बोला फ़ोन करके, अम्मी मैं दूर हूँ, मैं बाहर गांव में हूँ, अम्मी मैं
और मेरे पैसे दे दो, बोला मैं चले जाता हूँ। उनके अब्बा बोले थे मेरे को लगा लो, अब्बा मर गए हमारे, जाओ अब्बा से ले। तो अब मैं बोल रही हूँ नहीं आना हमारे घर को, 20 लाख रुपए खर्चा करी मैं, और गवाह है वहाँ, पूरे लोग है वहाँ पर, बोलने वाले भी है। ये पैसे में हमारे को जो क्या निकलता हमारा दे दो, बोलो हम चले जाते, बोलो बस खत्म, हमारे को दे दो, बोलो बस खत्म। खूनी खास और बोलते थे मेरे बच्चे को मारता हूँ बोल के, मेरा बच्चा भाग लेते फिर रहा था साहब। मेरे बच्चे को, बच्चे के दोस्त को, सर्वर को मार के मेरी भाव को गंदे गालियाँ और मेरे को गंदे गालियाँ, रिकॉर्डिंग है, आपको भिजाती हूँ साहब। मैं हमारे बच्चे को मारने की बोले तो हमारा बच्चा मकबर है, उसको दला देता हूँ, कर देता हूँ बोल के लड़ाई हो गई थी। तो ये पुलिस वाले इनका भी काम आ दिया। मेरा बच्चा 14 साल से काम कर रहा PS का, मगर कोई भी पुलिस कोई पुलिस मेरी नहीं सुन रही। कामा ले लिया मेरे बच्चे से। आज मेरा बच्चा साहब बन गया तो मेरे बच्चे की बात नहीं सुन रहे। हालांकि सबको करी मैं फोन, साहब मेरे बच्चे को परेशानी है, मेरा बच्चा कब तक नहीं। मैं 2 महीने से राशन दारू ला के, मेरे कने भी पैसे नहीं है, कैसे साहब आप मेरी हेल्प करो साहब, बहुत परेशान है मैं। देखो मेरा बच्चा, मैं बहुत परेशान है, और मेरे बच्चे को मार दिया था। ये पुलिस जिम्मेदार है, ये पुलिस वालों के ऊपर मैं कंप्लेंट कर दूंगी। इन लोगों के ऊपर जो भी मेरे घर पे है, उन लोगों के पूरों के नामों पे मैं बराबर कोर्ट में डालूंगी। अगर मेरे भी हेल्प नहीं करे, मेरे पैसे मेरे को दिला दो, खत्म होगी बात। आजकल कल रिपोर्ट कल लिखा है, दवाखाने को भेजा है, अब कल आओ बोले। मैडम कहा कि चले गए थे। कोई बात नहीं है, गरीब का अल्लाह है, अल्लाह मदद कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केसीआर साहब आप हेल्प करो मेरी बस। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।